कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन का पहले अपने पास ऐसे एक सिचुएशन होना चाहिए जिससे कि मैंने बोला तो दरवाजा खुलना चाहिए। ये बेचारी चिल्लाती रहती है, दरवाजा नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता है, एंड वो फिर अपसेट होती है क्योंकि उसने अभी तक समझा नहीं कि कम्युनिकेशन का एक टाइमिंग होता है। इसको बोलते हैं सिचुएशनल टाइमिंग। टाइमिंग पे मारने का होता है वो डायलॉग, मतलब देवू बुलाएगा ना, उसका एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग तब होता है जब कोई मोमेंट दिखता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है। देयरफॉर चिल्ला चिल्ला के फिर गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और ये लगता है कि बच्चे कुछ सुन नहीं रहे। बच्चे है ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? तो कहने का मतलब ये है, इफेक्टिव है। ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। पावरफुल भी है, इफेक्टिव भी है। हु एंश्योर्स दैट द मैसेज, आपका एक मैसेज है। मैसेज कुछ भी हो सकता है। अब मैसेज जो है, अभी है ना, जो ब्रैकेट में है ना, वो ब्लू में जो है पढ़ो मत। आप ब्लू में जो है पढ़ो मत, वो मैसेज का डेफिनेशन है। वो अभी फिलहाल के लिए जो ब्रैकेट में लिखा है ब्लू में, वो नहीं पढ़ना। तो हम पढ़ रहे हैं, ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर हु एंश्योर्स। एंश्योर्स का मतलब है कि वो देखता है कि काम होना ही चाहिए। ही एंश्योर्स, एंश्योर्स का मतलब है काम होगा ही होगा। एंश्योर्स, ही एंश्योर्स दैट द मैसेज, अब मैं ब्रैकेट में नहीं पढ़ रहा, मैसेज इज ट्रांसफर्ड। सो भुवन में, हमने लगान में भुवन जो के गांव वाला है, सो ही हैज टू एंश्योर दैट द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर, सेंडर भुवन है, टू द रिसीवर, रिसीवर गांव वाला है, सेंडर टू द रिसीवर। एंश्योर करना पड़ेगा कि सेंडर क्या बोल रहा है और रिसीवर क्या समझ रहा है। सो who ensures that a message is transferred from the sender to the receiver, who in turn gives the attention। मतलब रिसीवर अटेंशन देना चाहिए, रिसीवर अटेंशन देना चाहिए। जिसको मैं बोल रहा हूं वो अटेंशन देना चाहिए। मेरा बोलना ऐसा होना चाहिए कि वो अटेंशन दे पाए। मेरा बोलना इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो आदमी अटेंशन दे पाए, ऐसा मुझे बोलना है। तो जो रिसीवर है, ही गिव्स अटेंशन, नॉट ओनली अटेंशन, अटेंशन के बाद लाउडली कौन सा वर्ड है? अंडरस्टैंड। मतलब अटेंशन दिया और वो समझना भी चाहिए। अगर गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलता है चल आजादी के लिए लड़ते हैं, आजादी एक आइडिया है, वल्लभ भाई पटेल उस बात को नॉट ओनली सुनना चाहिए, अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को वह बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे मेरी बैरिस्टर गिरी छोड़ के गांधी के साथ मुझे लड़ाई के लिए उतरना है। ये समझा दिया अगर गांधी ने बराबर, तो गांधी को एक आदमी मिल जाएगा देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए। लेकिन गांधी ने अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो 25 जन के पास गया तो एक आदमी मिलेगा। लेकिन गांधी ने अगर कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया तो 25 के पास गया तो 25 जन मिलेंगे आजादी की लड़ाई के लिए। अब गांधी ने अगर समझो कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं किया तो 25:1 का रेशियो है। रेशियो 20:1 भी हो सकता है, रेशियो 15:1 भी हो सकता है, रेशियो 10:1 भी हो सकता है, रेशियो 5:1 भी हो सकता है, रेशियो 2:1 भी हो सकता है। सो वो आदमी जो रिसीवर है, हु इन टर्न्स गिव्स हिम अटेंशन, तो गांधी को वो अटेंशन देता है, अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड भी किया जैसा गांधी बोल रहा है, एंड इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स यानी उसके मन में घूमना चाहिए, यस बैरिस्टरगिरी छोड़ के मुझे देश की आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। इंटरप्रेट्स द मैसेज करेक्टली, मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट करें, एंड रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स देना चाहिए वल्लभ भाई पटेल। रिस्पॉन्स एज इज, क्या वर्ड है? एज इज डिजायर्ड। गांधी क्या चाहता था? वो जुड़े,
वो जुड़े, मेरे साथ जुड़े। रिस्पॉन्स एज डिजायर्ड, डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। रिस्पॉन्स एज डिजायर्ड, एज इंटेंडेड बाय हुम, इंटेंडेड बाय सेंडर। जो सेंडर ने इंटेंड किया था, सेंडर गांधी है, रिसीवर वल्लभ भाई पटेल है। वल्लभ भाई पटेल को उसने जब समझाया तो वो अटेंशन दिया, वो अंडरस्टैंड किया, वो इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद वो डिजायर्ड एंड इंटेंडेड बाय द सेंडर बाय वे ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब या फिर एक्शन, तो डुप्लीकेशन या एक्शन। एक्शन में क्या हो गया, वल्लभ भाई पटेल ने बैरिस्टरगिरी बंद कर दी और जुड़ गया फुल टाइम गांधी के साथ, तो एक्शन हो गया। अब मैं रोज रात को एक किताब लिखता हूं जिसका नाम है द सेल्फ लर्निंग डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। तो मैं ये रोज लिखता हूं और मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट जो मेरे को इधर इंट्रोड्यूस किया, प्रशांत अय्यर को, मैं चाहता था कि वो भी ये रोज रात को लिखे, क्योंकि वो लिखने से आदमी अपने आप को इंप्रूव कर सकता है हर रात। मैंने उसके साथ बैठा, उसके साथ बात किया और बात करने के बाद उसने ये काम डुप्लीकेट करने चालू कर दिया। मतलब उसने वो सब करने चालू किया जो मैं कर रहा हूं। इसी तरह से मैं एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है द 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, कि रोज मैंने 5 अचीवमेंट कौन से की और वो मैं रोज लिखता हूं। ये भी मैंने उसको बताया और उसको डुप्लीकेट कराया। इसी तरह से मैं अपने कंपनी का जो कोर वैल्यूज है, हमारा कंपनी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स को मैंने कैसे जिया। हमारे 6 प्रिंसिपल्स है और 6 के 6 को मैं कैसे जिया, मैं रोज रात को लिखता हूँ। ये भी मैंने जब उसको बताया, समझाया, उसको बोला कि इससे क्या फायदे होते हैं, इसकी गहराई में जब जाके इसके एक एक पॉइंट को मैंने बताया, ये कब लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, लिखने से क्या फायदा होगा, लिखने से मेरे को क्या फायदा हुआ, कितने टाइम से मैं लिख रहा हूं, लिखने के पहले किस तरह के विचार आएंगे, ना लिखने के पीछे क्या क्या रीजन होगा, ना लिखने के लिए कौन कौन तेरे को डिस्करेज करेगा, इसके पीछे क्या राज है, क्या है, ये पूरा जब उसको समझाया मैंने, तो उसने वो डुप्लीकेट करने चालू किया, उसने वो एक्शन लेने को चालू किया। इसका मतलब बड़ा सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। जो भी चाहिए, चाय चाहिए तो चाय मिलना चाहिए, रात को चाहिए तो रात को मिलना चाहिए, दिन को चाहिए तो दिन को मिलना चाहिए, सेल्स चाहिए तो सेल्स मिलना चाहिए, आदमी जुड़ना चाहिए तो जुड़ना चाहिए, इंश्योरेंस ज्यादा लेवे तो लेना चाहिए। वो अगर मेरे को छोड़ के जावे, मेरी बीवी, डिवोर्स होना चाहिए, समझो। ऐसा बात करने का कि 15 मिनट में छोड़ दे। कौन सा डायलॉग मारने से 15 मिनट में छोड़ेगी, अगर तेरे को मालूम है तो तू 15 मिनट में छुड़ा सकता है। लेकिन तू 15 साल से रोज बोल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो पड़ी है, तेरे साथ ही पड़ी है, वो तेरे को छोड़ ही नहीं रही। इसका मतलब है कि तूने अभी तक वो डायलॉग नहीं समझा। वो डायलॉग को मारने का जो एक तरीका है, उसका जो टाइमिंग है, कौन सा टाइम पे मारने का, वो अभी तक समझा नहीं। बोल के 15 साल से तेरे को जो चाहिए वो हुआ नहीं। खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब दिस ओनली एन एग्जांपल। हो सकता है कि ऐसा आप चाहते हैं। सो एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, अब ध्यान से वापस, एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर अपने को बनना है। इज ए पावरफुल, बहुत पावरफुल है वो। पावर आंखों से आ सकता है। मैंने कई बार खाली बच्चों को ऐसा देखा और उन्होंने मैंने क्या देखा, वो लोग आते हैं, घर में आते हैं और जूता उधर ही उतार के चले जाते हैं, और मैं समझो लिविंग रूम में बैठा है, मैंने उनको देखा और चप्पल की तरफ देखा। नहीं पापा उठा रहे हम लोग,
आपकी नजरें इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि चप्पल उठना चाहिए बोले बिना। दैट इज बॉडी लैंग्वेज। तो आप देखें कैसे, मतलब इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अभी 4 घंटे में मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता हूं, लेकिन आपको हर 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 मूवी में इसलिए देखता हूं कि किस तरह से वो एक्टर, हम लोग है ना हमेशा एक्ट कर रहे हैं, हम लोग डायलॉग मार रहे हैं ना, हम लोग डायलॉग मार रहे हो, डायलॉग चलना चाहिए। सो ए कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर हु एंश्योर्स दैट द मैसेज, अब देखिए मैसेज के अंदर का जो ब्लू है अभी हम पढ़ेंगे। मैसेज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और जब मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा आपको मेरे को बताना है कि आमिर खान ने कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज किया मैसेज भेजने के लिए। मैसेज भेजने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज किया? तो मैसेज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैसेज एक रिटर्न मैसेज हो सकता है, लिखा हुआ मैसेज जो आप एसएमएस में या व्हाट्सएप में या मेल में आप भेज रहे, इस तरह से लिखना चाहिए कि वो आदमी पढ़ने के बाद वो करे। आप चाहते हैं कि रिपोर्ट 2 घंटे में भेजे, तो आपको लिखना ऐसा है कि 2 घंटे में रिपोर्ट मिले। अब वो क्या लिखने से 2 घंटे में रिपोर्ट मिलेगा, इसके ऊपर तुमने अगर स्टडी नहीं किया तो तुम बहुत लंबा लंबा मैसेज लिखोगे, लेकिन तुम्हारे को जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जो आउटकम चाहिए, वो नहीं मिलेगा। Therefore, message is an object, a written message, a spoken word, एक वर्ड हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, an idea, आजादी एक आइडिया है, लगान से मुक्ति, लगान से मुक्ति ये एक, जोर से बोलिए, एक आइडिया है। क्योंकि हम पिछले 50 साल से लगान दे रहे हैं। 1893 का वो जो फिल्म है ये चंपानेर गांव का, तो चंपानेर गांव में पिछले 30-40 साल से राजा को अनाज लगान के तौर पे देते हैं। राजा उसमें से एक पोर्शन रख के अंग्रेजों को देता था। ये प्रथा चलती आ रही थी पिछले 40 साल से, और एक स्पेशल संदर्भ में ये बदलने का मौका मिल रहा है, जहां पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लगान से मुक्ति मिल सकता है। ये ख्याल गांव वालों के सामने पेश करना और गांव वाले को उस आइडिया कि आज के बाद हमें लगान नहीं भरना है, जो 40 साल से हम भरते आ रहे हैं, लगान नहीं भरना है, भरपेट खा पाएंगे और हमारे सपने पूरे होंगे, ये आइडिया को पेश करना है। आइडिया बराबर पेश किया तो खेती करने वाला आदमी क्रिकेट खेलने के लिए उतर जाएगा। अब उसको क्रिकेट खेलने के लिए उतारने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन लगेगा, कौन सा डायलॉग लगेगा, टाइमिंग लगा के डायलॉग मारना पड़ेगा। बैट को यूज कैसा करने का, क्योंकि बैट भी कम्युनिकेट कर रहा है, हर चीज कम्युनिकेट कर रहा है। आइडिया मेरे कंपनी में ज्वाइन कर तू, ये एक आइडिया हो सकता है। आइडिया कुछ भी हो सकता है, आइडिया कुछ भी हो सकता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट, ए मैसेज, ए स्पोकन वर्ड, एन आइडिया, ए थॉट, एक विचार है, एक विचार। स्वच्छ भारत ये एक विचार है। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बात ऐसा करे, उज्ज्वला स्कीम या जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, ये एक थॉट है, भावना, फीलिंग, फीलिंग कि पप्पा ना खुश है चप्पल वहां डाला, तो ये भावना, ये फीलिंग, इमोशन, फीलिंग, इमोशन, ये भावना दिखाना पड़ता है। ना खुश है आंखों से दिखाना, ना खुश चेहरे से दिखाना कि बाप अपसेट होएगा मैं अगर तू चप्पल उधर छोड़ के गया, वो फीलिंग को ट्रांसफर करना। सो
मैसेज क्या क्या हो सकता है लाउडली? नंबर 1 क्या हो सकता है? मैसेज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। नंबर 2 लाउडली एक रिटर्न मैसेज हो सकता है। नंबर 3 एक स्पोकन वर्ड हो सकता है। नंबर 4 एक आइडिया हो सकता है। नंबर 5 एक विचार हो सकता है। नंबर 6 एक भावना हो सकता है। नंबर 7 एक इंफॉर्मेशन हो सकता है। और नंबर 8 एक इमोशन हो सकता है। एक इमोशन हो सकता है। तो अपने पास किसी को बनाने के लिए इतना रेंज है। कई लोग बोल के छोड़ देते, काम हुआ नहीं। लेकिन बोलने के साथ साथ जो भावना जानी चाहिए, स्पोकन वर्ड एक मैसेज है, लेकिन वो स्पोकन वर्ड के साथ जो बॉडी का लैंग्वेज है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और हम लोग कभी इसके ऊपर काम नहीं करते। उम्र निकल जाती है, 70 बरस 80 बरस का आदमी हो जाता, अभी तक विचारों को पेश करने का तरीका आता नहीं, आइडिया को पेश करने का। एक आदमी अगर तुम्हारे साथ जुड़, एक टीचर है, उसको आप एमएलएम में जुड़ाना चाहते हो, वो टीचर के कितने स्ट्रॉन्ग विचार है। 20-25 साल से टीचर का काम कर रहे हो, सडनली उसको बोलते तुम आ जाओ एमएलएम में जुड़ जाओ या इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, या फिर हम किसी को बोलते हैं कि तू नौकरी छोड़ दे। अब नौकरी छोड़ दे बोलने का ऐसा है कि एंड में नौकरी छूटना चाहिए। मैं एक दिन निखिल नायक बोल के, मेरे दोस्त और कस्टमर, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आदमी है, निखिल नायक के घर में, मतलब ऑफिस में गया था। तो ऑफिस में मैं गया था, तो मैं निकल रहा था दोपहर को 1-2-2:30 बजे के करीब। मेरा पर्सनल कोचिंग था उसके साथ, और पर्सनल कोचिंग करके मैं वहां से निकल रहा था। उतने में एक आदमी झोला लेके आया, तो निखिल नायक ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, सर ये मेरा योगा टीचर है। मेरे को मिलाया, बोले ये नायर साहब है। मैं बोला वेरी ग्लैड टू मीट यू। बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम मनोज पाध्य है। मैं बोला आप फुल टाइम योगा सिखाते? बोले नहीं साहब, मैं फुल टाइम सिखाना चाहता हूँ। मैं बोला फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बोले मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं किधर? बोले मैं कंप्यूटर कंपनी में। क्या काम करते हो? बोले हार्डवेयर का काम करता हूँ, मशीनें रिपेयर करता हूँ, कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ। मतलब कितना पगार मिलता है? 10,000 रुपया। इससे तू कितना रुपया लेता है महीने का? बोले 1,500 रुपया। मतलब ऐसा तू 15 आदमी से लेगा या 20 से 25 से, तू योगा फुल टाइम सिखा सकते है ना? बोले सर मेरे को तो बहुत मूड है, मेरे को तो कंप्यूटर देखते ही चिढ़ आता है, मेरे को तो छोड़ने का है। तो मैं बोला फिर छोड़ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर वो 10,000 रुपया का नौकरी गया और योगा नहीं मिला। तो मैंने अपना ब्रीफकेस खोला, एक चेक निकाला। चेक में मैंने लिखा, मला देख तेरा 10,000 का पगार साल का कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 का चेक लिखा और उसको बोला ये ले, तेरे 1,20,000 रुपया साल भर का तेरा सैलरी। अब तू नौकरी छोड़ 10 मिनट में, यहां से सीधा ऑफिस जा। अब तू सीधा यहाँ से ऑफिस जा, ये तेरा 1 साल का पगार हो गया, नौकरी छोड़ दे। और मेरा मानना है कि 1 महीने में ही तू, 1-2-3 महीने में ही तेरा इनकम ये लेवल पे पहुंच जाएगा। और नहीं तो ये पैसा तू रख लेना। मेरे को पक्का मालूम है वो चेक का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। और वो चेक सदाबंद बैंक का था, ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं था। वो ऐसा कोई इधर डाल भी नहीं सकता है। लेकिन वो जो चेक है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। वो चेक जो है ऑब्जेक्ट है। वो हम बोले कि एक चेक दिखा के काम हो सकता है, तो फालतू में उसको आधा घंटे का पेप टॉक देने का क्या जरूरत है? और आज वो एक आदमी से 15,000 रुपए लेता है, एक आदमी से। मेरे घर में भी आता सिखाने को, हमारे से भी लेता 15,000 रुपया। यू नो